कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर दहशतगर्द हमला नाकाम। कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया। हमले में 2 अफराद जख्मी। तमाम गैर मुल्की महफूज। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा पुलिस की गोलियों का निशाना बना। जाए वक़वा पर बैग से राइफल के मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। दहशतगर्दों ने काले रंग की मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब कहते हैं खुदकुश हमला लहदगी पसंद तंजीम का लगता है। DIG ईस्ट जोन कहते हैं इब्तिदाई तौर पर लगता है दहशतगर्दों की तादाद 2 थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार का सर और टांगे मिल गई। ऐनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बता दिया। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी हमारी स्लो हुई तो अचानक से बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट के बाद उन्होंने जो है ना फायरिंग करना शुरू कर दी, गाड़ियों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। कराची लांढी में खुदकुश हमला। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। कौम मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म का कहना है दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध ने IG से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह का कहना था मुल्क दुश्मन अनासिर अमनो अमान खराब करना चाहते हैं जिसकी किसी कीमत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के कलाकमा के लिए अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। हुकूमत का कच्चे के डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का भी फैसला। वज़ीर दाखिला कहते हैं कच्चे के इलाके से शरपसंद अनासर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर एहतजाज, बोलने की इजाज़त न मिलने पर पीपल्स पार्टी का भी ऐवान से वॉकआउट। गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की असम्बली रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा कि सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की। दोनों ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी की। दोनों मेंबरान की रुकनीत इस इजलास के लिए मुअत्तल की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इकबाल खान ने कहा कि एहतजाज तो कुछ भी नहीं, मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी और पासदारी के लिए हर हद तक जाएंगे। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बरस पड़े। हुकूमत को महंगाई के खात्मे में नाकामी का ताना दे दिया। कहा आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आसिफ अली जरदारी अभी भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं और सियासी सरगर्मियों में भी मसरूफ हैं। बैरिस्टर गौहर का भी सदर आसिफ जरदारी के पार्टी ओहदे पर एतराज़। शेर अफजल मरवत ने कहा हमारी मखसूस नशिस्तों को छीना गया, अब तादाद को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। हम आमिरों का मुकाबला करते हैं, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज से दुनिया को गलत पैगाम गया। अपोजिशन का कल का एहतजाज जमहूरी नहीं था। PTI के लोग अपनी हरकतों से सियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का मशवरा। बोले मौलाना एहतजाज करें लेकिन एहतजाज हकीकत पर मबनी हो। मौलाना तहकीकात करें, उनके लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मजीद कहा सदर आसिफ जरदारी ने 7वीं बार पार्लियामेंट से खिताब करके तारीख रकम की। कमज़ोर मुआशी हालात से मुल्क को निकालने के लिए रोड मैप दिया। बदकिस्मती से अपोजिशन ने अपनी अलग तारीख रकम की। फॉरेन पॉलिसी से खेलना बानी PTI का वतीरा रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का इजहार ख्याल। कहा PTI वाले पहले दोस्त ममालिक के खिलाफ बयान दिलवाते हैं और उसके बाद उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दो। अपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है, करे। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
PLP पर पाबंदी की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं हुई। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना केस कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से सवालात हुए थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और धमकियों की किसी रिपोर्ट का इल्म नहीं। किसी जमात पर पाबंदी लगाना विफाक का काम है, ऐसी कोई रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। वजीर आजम के सेक्रेटरी का बयान जाती होगा। पंजाब हुकूमत पर ऐसे इल्जामात दुरुस्त नहीं हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बानी पीचाई और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। कमरा अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने का हुक्म। उधर बानी पीचाई की 3 मुकदमात में बुरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने आइंदा समात पर बानी पीचाई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उधर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की GHQ हमला समेत सानहाय 9 मई के 14 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत का पुलिस को हुक्म। तमाम मुतालिका थानों को नोटिस जारी। 30 अप्रैल को केसेस का रिकॉर्ड तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल न करने की दरख्वास्त। अदालत ने पेम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके परवेज इलाही की तबीयत का दोबारा जायजा ले और हफ्ते को रिपोर्ट दें कि परवेज इलाही को जेल में रखा जाए या अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। समाअत के दौरान सरबरा मेडिकल बोर्ड ने कहा कि परवेज इलाही की तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्हें वापस जेल मुंतकिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। जाँ बहक अफराद की तादाद 36 तक जा पहुंची। 46 अफराद जख्मी हो चुके हैं। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 20 बच्चे, 8 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं। मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2391 मकानात को नुकसान। 388 घर मुकम्मल तबाह हो गए। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर की फिजाओं में बादलों के डेरे। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान की रवां साल शरह नमो 2023 से बेहतर रहेगी। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया रवां साल हुकूमती इदारों की माली ज़रूरियात पूरी करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। अखराजात सब्सिडी में कमी, टैक्स छूट खत्म और टैक्स वसूली बढ़ाने के इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान तिजारत पर पाबंदी उठाकर बरामदात को 15% तक बढ़ा सकता है। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मसरूफियात। वज़ीर ख़जाना की सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान की मुस्तहकम मुआशी आशारियों पर रोशनी डाली। एलामिया के मुताबिक महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, ज़रई शोबे के बेहतर आशारियों की निशानदही की गई।